हेलो माय डियर, हाउ आर यू? सब बढ़िया। तो आज हम ये, जैसे कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूज ऑफ ए एंड द। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द ऑल इंग्लिश टीचर, अकॉर्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले बेसिक है ये, ठीक है। इसका यूज़ हमें नहीं आता तो इंग्लिश हम तो बोल ही नहीं सकते, है ना। तो प्लीज़ अभी मैं जब पढ़ा रही हूँगी तो ध्यान से 5-6 मिनट बैठना और देखना, ओके, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही करने लगेंगे तो हमसे तो कुछ नहीं होना, तो प्लीज़ इसे देखना और करना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक इंग्लिश। तो क्या है? द 3 लिटिल वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द are called articles. What you call articles. A and और the क्या है? A and और द क्या है? आर्टिकल्स, ओके। ए एंड आर कॉल्ड indefinite articles, the is called definite articles, okay. Remember this point. What? A and an are called indefinite article और the is called definite articles. ओहो, क्या हो जाता है इसको भी। आर्टिकल, ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ ए एंड एन। अब हमें पता चलेगा ए और एन का यूज कहाँ पर होता है। तो सब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ओके। सो यूज ऑफ ए एंड एन। Look at the use of a and an is the following sentence and sound noun puts after them. This is a cow. This is an owl. That is a dog. That is an elephant. This is a bat. That is an ink pot. This is a rat. That is an umbrella. In above sentence you see a and an are used before singular noun. These nouns are countable. A and an जो है सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है, होता है, जिसे जो काउंटेबल है, ओके। समझने के लिए लिखना नहीं। सेकेंड पॉइंट, A is used before singular countable noun which gives consonant sound. देखो A का यूज कहाँ होता है? कॉन्सोनेंट पता है, दो चीज अपन ने पढ़ी थी, कॉन्सोनेंट। अब बेसिक का पूरा, अब इसके अंदर क्या है ना, बेसिक जो अपन ने पढ़ा था ना वो पूरा आएगा, ठीक है। तो बेसिक आता होगा, है ना सबको? यस, हाँ। तो बेसिक पूरा आएगा, जैसे कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स हमने पढ़ा था, याद होगा आपको मे बी।
तो व्हाट इज वोवेल्स क्या होते पहले? ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स होते हैं। इनको छोड़ के जो अल्फाबेट होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना। सो बताइए, तो आपको इधर क्या बोल रहा है? सिंगुलर ए जो होता है, अब ए की बात है, किसकी बात हो रही है इधर? ए की बात हो रही है, ठीक है। ए जो है सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, nouns which give a consonant नाउन। सिंगल, देखो जिस ऐसे नाउन मतलब ऐसे वर्ड जिस ए का यूज होता है, ऐसे वर्ड जिसके आगे कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट लेटर कौन सा? कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि ए काउ, सी वॉवेल है नहीं, कॉन्सोनेंट है सी, तो सी के आगे हमने ए को यूज किया। ए काउ सिंगुलर है, हाँ, और क्या है? सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है। और इधर सी जो है वो वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो हमने उधर ए का यूज किया। तो जहां हमें ए का यूज करना होता है तब हमें ये याद रखना कि वो चीज सिंगुलर हो और काउंटेबल हो और कॉन्सोनेंट हो। वो फर्स्ट लेटर, उसके ए लगने के बाद में जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज उसको उस सेंटेंस में है तो हम उस वर्ड के आगे ए लगा सकते हैं। तो प्लीज ये दो है, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, पानी जैसे घोल के पी जाओ, सोते टाइम भी ये याद होने चाहिए। ओके, ये दो, कल हम बाकी के पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।